दादी, आपकी कहानी हम सब सुनते हैं तो ये हमें पता है कि आप 9 वर्ष की आयु में ही बाबा के पास आ गए थे और आज आपकी आयु उस हिसाब से, वैसे कहते हैं कि आयु को गिनती नहीं करना चाहिए परंतु सब जानते हैं कि यज्ञ का इतिहास 70 वर्ष का है, तो हिसाब सामने है सबके। तो जब आप बाबा के पास आए और उस समय आपको कहा गया, बाबा ने, मम्मा ने खुद ही आपको शिक्षा दी बड़े प्यार से और आपको कहा कि आत्म स्थिति का अभ्यास करें, तो उस समय की आत्म स्थिति क्या थी? और आज जबकि 70 वर्ष की यात्रा करते यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आपकी आत्म स्थिति की स्थिति क्या कहेंगे? कुछ फर्क या सेम? ओम शांति। आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव तो आप सबको है ही, लेकिन हम जब पहले पहले आए तो हमें तो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि बचपन था और बचपन में इन बातों की तरफ रुचि होती नहीं है। इसीलिए हमको आत्मा परमात्मा के बारे में या देवताओं के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, न रुचि थी कि मैं इस नॉलेज को समझूं। लेकिन हमारी लौकिक माता के कारण उनकी रुचि थी कि मेरी बच्चों में से एक बच्ची परमात्मा की तरफ लग जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 4 बहनें थे। तो माता जी के कहने परमान, राय परमान हम बाबा के पास पहुँचे। क्यों? उस समय बाबा ने एक स्पिरिचुअल बोर्डिंग के रीति से खोला था, जिसमें हम सभी बच्चे जो थे वो 10-11 आयु तक ही थे। तो वो सभी हम इकट्ठे हुए थे वहाँ, और बाबा ने हमको यही लक्ष्य दिया, तो बच्चे तुम कौन हो? तो बाबा ने जो कहा तुम कौन हो, तो नई बात लगी ना हमको। बाबा देख तो रहा था कि बच्चे हैं, लेकिन बाबा ने जब कहा तुम कौन हो तो सबका संकल्प चला, बाबा हम तो साधारण बच्चे हैं, ये है, फलाना नाम है, फलाना जो होता है स्थूल में। लेकिन बाबा ने कहा मैं पूछता हूँ आप कौन हो? तो सभी सोच में पड़ गए। तो बाबा ने कहा देखो, 2 शब्द आप यूज करते हो सारे दिन में, एक मैं, दूसरा मेरा। और कितने बार आप ये 2 शब्द यूज करते हो? सभी करते ही है। तो हम लोगों ने कहा कि बाबा हम करते तो है। तो कहा मैं और मेरा एक होता है या मैं और मेरा अलग अलग है? शब्द ही अलग है तो जरूर अलग ही होंगे। तो बाबा ने कहा शरीर के लिए आप क्या कहते हो, मेरा या मैं? मानो हमको सिर दर्द है, तो हम क्या कहते हैं, मैं सिर दर्द हूं या मेरे सिर में दर्द है? मेरे सिर में दर्द कहते हैं, मैं सिर दर्द तो कहते नहीं है। तो बाबा ने कहा शरीर तो आपका हुआ, मेरा हुआ, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन? ऐसे क्वेश्चन किया बाबा ने। तो हम सभी ने मिलके कहा मैं कहने वाला तो मेरे का मालिक हुआ, अलग भी हुआ, मालिक भी हुआ। मैं कोई भी चीज के लिए कहती हूँ मेरा,
तो मैं मालिक हूं तभी तो मेरा कहती हूँ ना। तो बाबा ने कहा, बच्चे आपको पता नहीं है, आपको पता है कि आप इस शरीर की मालिक आत्मा हो, और आत्मा आपके मस्तक में निवास करती है, और आत्मा ज्योति रूप है। ऐसे सभी आत्मा रूप है, और उस आत्मक रूप में आप देखेंगी, चलेंगी, तो आपको बड़ा नशा चढ़ेगा, रूहानी नशा, और बहुत खुशी होगी। और सब में आत्मा आत्मा देख करके आपकी स्थिति जो है ना, वो बहुत डबल लाइट रहेगी। कुछ भी कोई करे, लेकिन आपके मन में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आत्मक रूप में देखते। तो हम बच्चे तो थे, जो शिक्षा मिलती है पढ़ाई में भी, जो शिक्षा मिलती है वो प्रैक्टिकल में की जाती है। तो हमने, बाबा ने ये लक्ष्य दिया आत्मा का, और हम लोगों को पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा ज्योति स्वरूप है, ये भी बाबा ने हमको बता दिया। तो उसमें स्थित होने से क्या होता था कि ये देह का जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता था, और आत्मा निश्चय बुद्धि होने से सभी में इतना प्यार, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, परमात्मा की, एक परमात्मा पिता के बच्चे हम सब आत्माएं हैं। उस दृष्टि से एक दो को भी ऐसे ही देखने लगे, और हम लोग मैं आत्मा हूँ ये सोच करके, क्योंकि और तो कोई विकार की बात हमारे अंदर थी नहीं, बच्चे ही थे अभी। तो इसलिए जब भी हम आत्मक रूप में बैठते थे तो बहुत अच्छा लगता था, और ऐसे लगता था जैसे शांति, आनंद, प्रेम, उसके झूले में हम झूल रहे हैं।
और परमात्मा के बच्चे है आत्मा, परमात्मा हमारा बाप है। वो स्थिति ऐसी पक्की हो गई, जो हम काम काज करते हुए भी हमने देखा, हम कर्म योगी रहे। अर्थात कर्म करते हुए भी मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इसी स्मृति में रहे। तो हम 80 के करीब थे, लेकिन कभी भी किसी को बॉडी कॉन्शियसनेस में न देखने के कारण 80 थे, लेकिन लगता ऐसा था हम सब एक ही है जैसे। कोई भी किसी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ता था। तो हमारी उस समय आत्मक स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छा चला और वो नेचुरल हो गया जैसे।
वंडरफुल बात लगती है कि बचपन में ही बाबा ने आपके अंदर ऐसे बीज डाले हैं जिससे आपकी स्थिति ही वो उसका आधार बन गया, जो आज उसका प्रत्यक्ष फल हम देख रहे हैं। और हम जब भी कोशिश करते थे ना, बाबा हमको कहता, जब भी बैठो अपने को 1 सेकंड में बस आत्म अभिमानी हो जाओ। तो हम 1-2 में बच्चे थे ना, तो 1-2 में ग्रुप बना करके रेस करते थे, रेस करते थे। तो ये कितना टाइम आत्म अभिमानी रहा, मैं कितना टाइम रही, और नंबर 1 कौन हुआ, सेकंड नंबर कौन हुआ, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहते थे आपस में। एक है आत्ममानी स्थिति। तो पूरा ध्यान रखना है, हमारी जो बाबा जितना कहते हैं देहाभिमान हमारे में न हो, मैं आत्म अभिमानी यानी परमात्मा की संतान हूँ, उस नशे में स्थिति ऐसी रहे। पहली स्थिति ये बने, जो देहाभिमान कई बार अपन को आत्मा समझ के परमात्मा की संतान हूँ, वो निश्चय और नशा पहले ये पैदा हो दादी। हाँ, पहले मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। हमारे आपको क्यों असल कभी देहाभिमान के टच नहीं किया है, मैं साक्षी होकर कहती हूँ, क्यों परमात्मा ने आपको आत्मा की स्मृति दिलाई। परमात्मा ने डायरेक्ट स्मृति दिलाई, तो हमारे अंदर वो परमात्मा की दिलाई हुई स्मृति समझ दिया। फिर हमने अक्ल सीखा स्मृति में रहने का। जब समझ दिया स्मृति में रहने का, तो हमको देहाभिमान में आना शर्म आता है। जैसे कहा परमात्मा की संतान, परमात्मा ने कहा तुम बच्चा मेरी हो, आत्मा तुम मेरी हो, तो देहाभिमान में आ नहीं सकते है ना। देहाभिमान वश कोई हमको विकार टच नहीं कर सकता है ना। कोई कमी कमजोरी हमारी आ नहीं सकती है ना।
जयंती पूछो, ये मतलब है ना, अंडरस्टैंड ना। तो पहले आत्म मानी स्थिति ऐसी रस भरी बैठे तो लगेगा। अहंकार मरा, अभिमान गया। ये तो सभी को अनुभव है ही ना। अनुभव दादी स्पष्ट आपके सामने अंडरस्टैंड क्लियर हो जाएंगी ना। फिर दादी जयंती पूछती है बीज रूप स्थिति है। बीज रूप स्थिति जयंती ठीक है। बीज रूप स्थिति हम कार्य व्यवहार में है, विस्तार में जाना आसान है, समेट के सेकंड में बीज रूप हो जाए ऐसे है। सेकंड में समेट के समेटने में बीज रूप स्थिति होगी। अगर बीज रूप स्थिति सेकंड में समेटने में नहीं हुई, विस्तार में गए तो आत्मा मानी स्थिति नहीं होगी। परमात्मा की संतान है वो भी नहीं होगी। तो आत्मा परमात्मा की संतान है। फिर आती है हमारी कर्म द्वारा कर्म करते हैं, संबंध में आते हैं तो हमारी बीज रूप स्थिति हो। जैसे मेरा बाबा है तो आएंगे, जैसे मेरा बाबा है। कर्म करते बीज रूप स्थिति बनी रह सकती। क्या बोला? हाँ, कर्म करते हाँ, बीज रूप स्थिति बनी रह सकती। बीज रूप स्थिति से कर्म करेंगे ना तो आत्मअभिमानी रहेंगे। अगर कर्म करते भी हमारे को स्थिति विस्तार में चले गए, व्यर्थ संकल्पों में चले गए, स्थिति का मतलब ही है अंदर से समझा है। तो अभी मैं अगर व्यर्थ संकल्प में गई तो न रही मैं आत्मा, न रही परमात्मा की संतान। तो यही तो हमको दादी यही है ना बाबा का मतलब। आज मुझे बाबा की अच्छी लाइट, दादी ने भी बताया, लाइट का क्राउन तो जैसे गिफ्ट मिल जाती है। सच्चू की डबल ताज, रतन चंदा कुछ भी नहीं है उसके भेंट में, लाइट का क्राउन लगा पड़ा है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज। तो सत्युग में ताज तब मिलेगा जब अभी लाइट का क्राउन होगा ना।
और कर्म करते अगर ये स्मृति होंगी, मैं बीज की संतान हूं, हमारा बाबा कैसा है, बाबा कैसा है, अगर होंगी तो कर्म से ही तो कईयों को, दादी ने आज बताया चलन और चेहरा, सुबह को बताया चलन और चेहरा सेवा करता है। तो बीज रूप स्थिति और सेवा, हाँ बीज रूप आपका ये मतलब है क्लास सबको, बीज रूप स्थिति, राबिन अंडरस्टैंड, बीज रूप स्थिति और सेवा। अच्छा, बीज रूप स्थिति में जो सेवा में सबके साथ है वो भूले क्यों? ये नहीं हो सकता है ना। फिर दादी कहती है जब ज्वालामुखी सेवा के हाथ सारा भस्म हो जाए हमारा पुराना। और ये देखा अभी आइसलैंड में, जहां तक ज्वाला होती है ना ध्यान जाता है, सामने देखो 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 देखो, ध्यान चला जाता है, ये ज्वाला निकल रही है तो ध्यान खींच हो जाएंगे ना, कईयों का ध्यान चला जाएगा, ये कहां से आ रही है सकाश, किरणें आ रही है, सकाश आ रही है, शीतलता आ रही है, कहाँ शीतलता भी आ रही है। मैंने देखा कोई ठंडा ठंडा पानी, कोई गरम गरम पानी, कोई कैसे कैसे पानी। हाँ, आइसलैंड में बहुत अच्छा देखने को मिला था, आपको पता है ना, पहाड़ों के बीच में इधर से उधर उधर से उधर, तो ये अनुभव होगा सबको ऐसे दादी। तो कर्म पहले अनुभव कर रहे हैं ना, अभी भी अनुभव में जा रहे हैं दादी, हम लोग उसी स्थिति में स्थित है। तो पहले रहा कुट कुट करके, पर कहो आत्मा समझना। चेक करना, देह अभिमान कभी आया तो क्या होता है, फ्री है तो क्या होता है। देह अभिमान होता है तो क्या होता है स्थिति, और देह अभिमान से फ्री है तो क्या स्थिति है। दादी मैं एक बात कहती हूं, एक है अपन को आत्मा समझना, दूसरा असली स्थिति में रहना। इससे आप गुम हो जाएंगे, डेढ़ सालिस हो जाएंगे ना। एक मैं आत्मा हूं तो अंदर चली गई, फिर समझ है, स्मृति है, पर साइलेंस बड़ी स्वीट लग रही है आत्मा को, बाबा के साथ है, बड़ी स्वीट साइलेंस। जब बाबा के प्यार में समाई पड़ी तब ज्वालामुखी पकड़े, कोई पता भी नहीं है क्या जाने। पहले स्वीट साइलेंस में बाबा के प्यार में समाये पड़े हैं, फिर डेड साइलेंस, शरीर यहाँ है, मैं बाबा के पास बैठ गई। आत्मा अभिमानी होंगे तब आत्मा ही ये बाप के पास पहुंचेंगे, बाबा के पास पहुंचेगी, घर में बैठेगी, बाबा के साथ घर में रहने का रस बैठेगा। घर आत्मा या शरीर से अलग हो, देह भान से परे है, बाबा के प्यार में है, घर में बैठी है। समझ रहे हैं ना, ज्ञान यही है ना। पहले तो आत्मा शांत हो गई, बाबा ने कहा बच्चे आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। फिर बाबा का प्यार मिला, प्यार में अंदर समा गए, प्यार को सब, बाबा के प्यार को समाया अंदर, फिर समेटने की शक्ति भी आई, फिर शांत तो आप ही होता है, कोई बड़ी बात है थोड़ी। फिर दिल कहता है मैं बाबा के पास घर में चलूं ना, घर बैठ जाऊं ना, तो घर बैठेंगे तो एकदम अशीर्य स्थिति होंगी ना। प्यार भी, प्यार ने घर में बिठा दिया ना, क्या आत्मा सीधी तो नहीं गई घर में, बाबा के प्यार में
बाबा के अपने घर बैठी है जैसे, तो डेढ़ साइलेंस। दादी बाबा से आपको भी अनुभव है ना, यहाँ बैठे हैं, हमको पता ही नहीं कितना समय हो गया। अभी भी हम बाबा के सामने बैठते हैं, हाँ। अभी सब बैठे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं ना स्वीट साइलेंस का, डेड साइलेंस का। तो पहले साइलेंस में शांत हो जाए, फिर स्वीट साइलेंस, फिर डेड साइलेंस। कई लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आप कहते हो कि 1 मिनट, तो सिर्फ 1 मिनट में क्या हो सकता? 1 मिनट तो बहुत ही कम समय है, तो उसका क्या फायदा है? आप कुछ उस पर बताएंगे कि 1 मिनट का क्या फायदा हो सकता? क्या होता है कि जब 1 मिनट भी उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, शरीर से परे, और आत्मा जैसे अपने स्वधर्म में शांति में स्थित हो जाती है, तो भले कुछ भी 1 सेकंड पूरा हो भी जाता है, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है 1 मिनट का, वो काफी चलता है। जैसे कोई खुशी की बात है, खाना हम खा रहे हैं, बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, खा तो लिया, वो तो 1 सेकंड होगा, अंदर खाया और खत्म, लेकिन उसकी टेस्ट जो है
वो बार बार हमको उस तरफ खींचती रहेंगी, अनुभव की तरफ। तो ये भी साइलेंस 1 मिनट भले करते हैं, लेकिन 1 मिनट का अनुभव हमको सारे दिन में बार बार खींचता रहेगा। कोई भी अच्छी चीज होती है, छोटा बच्चा होता है, उसको आम बहुत अच्छा लगता है, बार बार उसको आम भी आम सामने आएगा, खाएगा भले एक बारी। तो ये प्रभाव होता है इसका। इसीलिए हम भी साइलेंस में बैठते हैं 1 सेकंड भी, तो परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है ना, उसका प्रभाव फिर सारा दिन चलता है। लेकिन कभी मर्ज रहता है, कभी इमर्ज रहता है। एक मिनट के लिए आपको कुछ कहना है? हम लोगों को तो ये इजी है, क्यों कि संकल्प चलना या न चलना ये मन का काम है। लेकिन मन के मालिक कौन? मालिक तो मैं आत्मा हूं ना। जैसे सर्वेंट हो कोई, उसको जो ऑर्डर मैं करूंगी वो ही मानेगा ना। तो मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं, मेरा मन है। जब मेरा मन है तो मैं मालिक हूं ना मन की। तो मालिक कभी भी मन को ऑर्डर करे बस साइलेंस में जाना है, क्यों नहीं मानेगा? अगर मालिक ठीक है तो नौकर मानेगा। अगर मालिक ही कमजोर है तो नौकर मालिक हो जाता है, मालिक नौकर हो जाता है।